नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी की जीत हुई है, महागठबंधन को हार मिली है। इस कड़े मुकाबले में, इस कड़ी टक्कर में बीजेपी को जीत तो मिल गई। अब ऐसे में महागठबंधन कहाँ विफल रह गया, देखना होगा। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ललन सिंह, तमाम लोगों ने प्रचार प्रसार किया। आरजेडी के कोटे के भी तमाम मंत्रियों ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन फिर भी महागठबंधन को जीत नहीं मिली। बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता चुनाव जीत गए। वैसे में एक तरफ जहां जन अधिकार पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू दानवीर, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन को मंथन करना होगा। बीजेपी के झांसे में जनता कैसे जा रही है। वहीं अति पिछड़ों को सम्मान नहीं दिया महागठबंधन ने, इसलिए उनकी हार हो गई, ऐसा कहना है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं तमाम पार्टियों से, जरा सुनिए। कुढ़नी का जो चुनाव है, ये कहीं न कहीं महागठबंधन का एक तरह से इसमें सही तालमेल नहीं नजर आया। महागठबंधन को और मेहनत करने की जरूरत है। साफ दिखा है, ये सही तालमेल न होने के कारण बीजेपी जो है इस सीट को अपने हाथ में कर ली, और कहीं न कहीं महागठबंधन का रणनीति भी कमजोर रहने की वजह से और बीजेपी का झूठा प्रचार तंत्र हावी होने के कारण बीजेपी की जीत हुई। अभी जो कुढ़नी विधानसभा का जो आज रिजल्ट आया, ये कहीं न कहीं आश्चर्यजनक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर महागठबंधन के जितने भी साथी हैं आपस में तालमेल कमजोर रहा, रणनीति सही नहीं रही, और लोगों तक अपनी बात को शायद पहुंचा नहीं पाए। ये सब कई वजह है जिसके कारण महागठबंधन की हार हुई, बहुत कम अंतरों से हार हुई है। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि कुढ़नी विधानसभा में जो अति पिछड़ा के साथ जो चाल खेला गया, महागठबंधन ने जो चाल किया कि वो सीटिंग विधायक थे वहाँ के अनिल साहनी, जो अति पिछड़ा समाज से आते थे, और उनका टिकट जब उनको नहीं रहे वो विधायक, तो किसी अति पिछड़ा समाज को देना चाहिए था। लेकिन चूंकि अति पिछड़ा समाज को देने की मंशा इन लोगों की नहीं थी, इसलिए राजद ने ये सीट जदयू को दे दिया, पास ऑन किया। तो पास ऑन करके वो समझे कि हम बच जाएंगे, लेकिन इस बात का अति पिछड़ा समाज ने संज्ञान लिया, और अति पिछड़ा समाज को इस बात का काफ़ी आक्रोश हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा को अगर आज टिकट देती महागठबंधन, तो वहाँ से आज जीत हासिल करती। लेकिन आज आप परिणाम देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में 40% से कम, 39.38% लगभग वोट आया था। 40% से कम वोट आया था 2020 के चुनाव में। लेकिन इस बार के चुनाव में 2022 के चुनाव में अगर आप देखते हैं तो इसको 42.38% वोट लगभग आया है। तो आप इसका आइडिया इस बात से करिए कि ये वोट बैंक तो बढ़ गया, ये वोट तो बढ़ गया, लगभग 2.5% वोट कहाँ से बढ़ा। ये अति पिछड़ा समाज का आक्रोश है, ये आक्रोश का वोट है। और साथ ही साथ हमने अपने बयान में कहा था साहनी समाज के लोगों से कि आप नकारात्मक राजनीति करने वाले की कुढ़नी विधानसभा में आम जनता पार्टी राष्ट्र ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, और अपने पार्टी के लोगों से वोट देने के लिए अपील भी की। और आज देख लें कि उसका परिणाम क्या है। और यह जीत, मैं सीधा सीधा कहूँगा कि यह अति पिछड़ों की जीत है, और जो हार है वो महागठबंधन की हार इसलिए है क्योंकि उसने आज अति पिछड़े के साथ जो चाल चला है, उसी का ये परिणाम है। तो तमाम जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। महागठबंधन तो बन गया, लेकिन महागठबंधन इस लिटमस टेस्ट में फेल क्यों हो गया। क्यों मनोज कुशवाहा की हार हुई, क्यों केदार गुप्ता जीत गए। बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश सहनी की पार्टी भी चुनाव मैदान में थी, लेकिन इस चुनावी मैदान में मुकेश सहनी की पार्टी को भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि महागठबंधन आत्ममंथन करता है, और इस आत्ममंथन से क्या उसे फलाफल आने वाले दिनों में मिल सकता है, ये देखना होगा। क्या बात है, बीजेपी के ऊपर बहुत से ज़्यादा है, या फिर अति पिछड़ों का वोट जो है वो खिसकता जा रहा है। इस पर क्या विचार होता है, क्या विचार किया जाता है, बड़े नेता जो महागठबंधन के हैं वो मिलकर क्या इसका हल निकालते हैं, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।